लंदन प्लान से कबल दुबई प्लान, बाप बेटी के बाद बाप बेटा भी दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुत्तहिदा अरब इमारात चले गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पहले ही दुबई में मौजूद हैं। शरीफ और जरदारी खानदान मिल बैठेंगे। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारर टीम की सरबराही करेंगे। मोमिन खुसूसी अताउल्ला, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर कमेटी में शामिल होंगे। टीम अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को तेज करेगी। कौमी असम्बली ने नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तेफाक राय से मंजूर। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। सेनेट के 16 जून इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया था। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालफत की थी। शहबाज सरकार ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। टैक्सों से भरा बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। आवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ लाद दिया। माहाना 2 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। गुज़िश्ता मिनी बजट के 500 अरब रुपए के टैक्स भी नए माली साल में नाफिज। प्रॉपर्टी टैक्स 1 से 2% कर दिया गया। बजट मंजूरी में हुकूमत और अपोजिशन की अदम दिलचस्पी। कोरम मुकम्मल ना होने पर भी फाइनेंस बिल मंजूर। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक हुए। 9 अपोजिशन लीडर राजा रियाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी गैर हाजिर रहे। हुकूमती बेंचेस पर 70, अपोजिशन बेंचेस पर 2 अरकान मौजूद। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच दरखास्तों पर आज समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की खिदमात हासिल कर लीं। फ़रोग नसीम लार्जर बेंच के सामने वज़ीर आज़म की जानिब से बतौर वकील पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियों पर अहम इजलास आज तलब। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। इंतखाबात के लिए आरोज की तैनाती की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। हर हफ्ते इंतखाबात की तैयारियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। PTI के मजीद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। भीरा से उम्मीदवार NA-82 पीर फारूक बाहुल हक शाह ने PTI को खैरबाद कह दिया। कहा कहना था फौज हमारा फखर है। PTI लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मलिक मुबशिर लालदीन ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा जाती वजूहात की बुनियाद पर सियासत छोड़ रहा हूं। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में एक से बढ़ के एक खूबसूरत और मुनफरिद जानवर मौजूद। मंडी में गेनी नस्ल की बैल और गाय राजा रानी की जोड़ी भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। और कराची में 100 से ज़ायद गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम। हुकूमत सिंध की जानिब से सिर्फ 8 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़तनामा जारी किया गया। जिला वस्ती में 36 से ज़ायद मकामात पर गैर कानूनी मवेशी मंडियां सरगर्म अमल हैं। पुलिस और जिला इंतजामिया ने शहर भर में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर आंखें बंद कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।